जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे स्थानों की कल्पना की है जहां सिर्फ जय हनुमान बोलते ही वातावरण दिव्यता से भर जाता है, जहां मन का हर बोझ उतर जाए और हनुमान जी की उपस्थिति हर दुख को अपने आप हर ले। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे चमत्कारी हनुमान मंदिरों की यात्रा पर जिनकी दीवारों में चमत्कार रचे गए और जिनकी मिट्टी में श्रद्धा की सुगंध है। पहला, सालासर मंदिर, राजस्थान। यह मंदिर चूरू जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1754 ईस्वी में मोहनदास जी नामक संत के आशीर्वाद से हुई थी। कहा जाता है कि खेत में हल चलाते समय एक मूर्ति स्वयं भूमि से निकली। यह स्वयंभू मूर्ति थी, यानी बिना किसी मानव प्रयास के प्रकट हुई। इसे सालासर मंदिर लाकर मंदिर में स्थापित किया गया और तभी से यह स्थल चमत्कारी माना जाता है। यहाँ बालाजी की मूर्ति मूंछों सहित है, जो बिरले ही देखने को मिलती है। भक्तों का मानना है कि बालाजी उनके मन की बात बिना बोले जान लेते हैं। महामाया हनुमान मंदिर, छत्तीसगढ़। यह मंदिर बिलासपुर के पास स्थित है और यहाँ की हनुमान मूर्ति भी स्वयंभू मानी जाती है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो मूर्ति किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई हो, बल्कि जो पृथ्वी से अपने आप प्रकट हो गई हो। यहाँ भक्तों द्वारा चढ़ाया गया तेल सीधे मूर्ति में समा जाता है, जो एक अलौकिक अनुभूति देता है। यह स्थल मानसिक शांति और शरीर की ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। लाल बाबा मंदिर, बक्सर, बिहार। बक्सर रामायण काल का क्षेत्र रहा है और यही वह स्थान है जहां श्री राम ने ताड़का वध किया था। लाल बाबा मंदिर में एक तांत्रिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ लाल बाबा नामक सिद्ध योगी ने तप किया था और स्वयं हनुमान जी की कृपा से दिव्य शक्ति प्राप्त की। यहाँ की रातें रहस्यमय मानी जाती हैं, लेकिन सुबह की आरती में हर भक्त को एक अद्भुत ऊर्जा का साहस मिलता है। रुल्लड़ का हनुमान मंदिर, झुंझुनू, राजस्थान। यह मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए जाना जाता है जो ऊपरी बाधाओं या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान होते हैं। यहाँ हनुमान जी को रक्षक रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना एक ग्वाले को दर्शन देने के बाद हुई थी। यहाँ आने वाला हर भक्त कहता है कि मंदिर परिसर में कदम रखते ही एक सुरक्षा कवच सा अनुभव होता है। मंगलवार हनुमान मंदिर, अहमदाबाद, गुजरात। यह मंदिर 400 साल पुराना है और यहाँ पर मंगलवार को हजारों भक्त जुटते हैं। मूर्ति को चोला चढ़ाने की परंपरा यहाँ विशेष है। भक्तों का कहना है कि वे हनुमान जी की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। मंदिर का इतिहास बताता है कि यह एक साधु की तपस्या के दौरान यहाँ प्रकट हुआ था और फिर राजा द्वारा मंदिर बनवाया गया। जंभेश्वर बालाजी धाम मंदिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित यह मंदिर उन लोगों की अंतिम आशा बन चुका है जो मानसिक कष्ट या ऊपरी बाधाओं से पीड़ित होते हैं। यहाँ की मूर्ति को सिद्ध बताया गया है, जिसका अर्थ है कि यहाँ वर्षों तक साधना हुई और प्रत्यक्ष चमत्कार घटित हुए। मान्यता है कि एक संत ने यहाँ कठोर तप कर बालाजी का आह्वान किया था और तभी से यह स्थान दिव्यता का केंद्र बन गया। मंदिर की हवा तक में एक गूढ़ शांति महसूस होती है, मानो हनुमान जी अपने भक्तों को स्वयं सांत्वना दे रहे हों। डौडी बालाजी मंदिर, छत्तीसगढ़। बालोद जिले में स्थित यह मंदिर 500 साल पुराना माना जाता है। यह स्थान एक बार वीरान जंगल था, जहां एक चरवाहे को दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसने वहां खुदाई की और मूर्ति को बाहर निकाला। यह भी एक स्वयंभू मूर्ति थी। धीरे धीरे यह स्थान चमत्कारी कहानियों का केंद्र बन गया। यहाँ की रात की आरती में श्रद्धालु कहते हैं कि मंदिर से आने वाली ध्वनि
दीपों की लौ और वातावरण में एक साक्षात उपस्थिति का आभास होता है। काशी का संकट मोचन मंदिर उत्तर प्रदेश। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में की थी। कहा जाता है कि हनुमान जी ने स्वयं तुलसीदास जी को दर्शन दिए और फिर इस मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ संकट मोचन नाम का अर्थ ही है संकटों को हरने वाला। मंदिर में जो भी भक्त आता है उसे जीवन के संकटों से छुटकारा मिलता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ की आरती, दियों की रोशनी और तुलसीदास जी की भक्ति सब मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभूति कराते हैं। अंजनाद्रि पर्वत, कर्नाटक। कर्नाटक के हम्पी के निकट अंजनाद्रि पर्वत को हनुमान जी की जन्मस्थली माना जाता है। नाम अंजनाद्रि इसलिए का पड़ा क्योंकि माता अंजना ने यहाँ कठिन तप कर हनुमान जी को प्राप्त किया था। यहाँ एक गुफा है जहाँ वह साधना में लीन थी और वहीं उन्होंने पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी को जन्म दिया। 575 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना पड़ता है, लेकिन जो यहाँ पहुंचता है उसे लगता है कि जैसी उसकी आत्मा मां अंजना की गोद में विश्राम पा रही हो। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, गोकर्ण, कर्नाटक। यह मंदिर श्री महाबालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है और इसका विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ हनुमान जी दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान है। यह शत्रुनाशक रूप में माना जाता है। मान्यता है कि जब रावण शिवलिंग को लेकर गोकर्ण आया था तब हनुमान जी ने ही उसका अहंकार तोड़ा था। यहाँ की मूर्ति से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो आने वाले को आत्मरक्षा और मनोबल प्रदान करती है। युद्ध के हनुमान जी मंदिर, कनॉट प्लेस, दिल्ली। दिल्ली के हृदय कनॉट प्लेस में स्थित यह मंदिर युद्ध के हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यह मूर्ति महाभारत काल में पांडवों के भीम द्वारा स्थापित की गई थी। कहा जाता है कि जब भीम को हनुमान जी के दर्शन हुए तो उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए यही स्थान चुना। इस मंदिर में हनुमान जी की भुजाएं युद्ध मुद्रा में हैं और हर मंगलवार यहाँ श्रद्धा की बाढ़ उमड़ पड़ती है। इसकी प्राचीनता और राजधानी में स्थित होने के बावजूद इसकी ऊर्जा आज भी पुरानी दिव्यता से परिपूर्ण है। पीली कोठी हनुमान मंदिर, कानपुर। यह मंदिर बोलने वाले हनुमान जी के रूप में देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की मूर्ति एक बुजुर्ग साधु को स्वप्न में दिखाई दी और जब उन्होंने बताए स्थान पर खुदाई करवाई तो स्वयंभू हनुमान जी प्रकट हुए। विशेष बात यह है कि कई भक्तों का दावा है कि उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर मंदिर में मौन ध्यान के दौरान भीतर से सुनाई दिए, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो। यही कारण है कि इसे बोलने वाले हनुमान जी कहा जाता है। मंदिर में जो शांति है वो भक्तों के मन को भाव विभोर कर देती है। संकट मोचन मंदिर, लखनऊ। यह मंदिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और हनुमान जी को कार्य सिद्धि के प्रतीक रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर नवाबी काल में एक मुस्लिम शासक के संरक्षण में सुरक्षित रहा क्योंकि उन्होंने यहाँ चमत्कारिक रूप से बीमारी से मुक्ति पाई थी। भक्तों का मानना है कि जो भी यहाँ पूर्ण श्रद्धा से मंगलवार या शनिवार को व्रत और जाप करता है उसके जीवन के सारे कार्य बनते हैं। यहाँ की परिक्रमा और मंदिर प्रांगण में लगने वाली हनुमान चालीसा की ध्वनि भक्तों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव देती है। टिकरापारा हनुमान मंदिर, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस मंदिर को चमत्कारी हनुमान मंदिर कहा जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब एक भक्त ने यहाँ प्राचीन भूमि की खुदाई की तब हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई और उसी दिन से लगातार चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ। भक्तों का कहना है कि जिन कार्यों को वे असंभव मानते थे वे अचानक सहज बन गए। आज भी श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए मन्नत बांधते हैं
और पूरी होने पर वापस आकर प्रसाद चढ़ाते हैं। नमक्कल अंजनेयार मंदिर, तमिलनाडु। यह मंदिर तमिलनाडु के नमक्कल में स्थित है और हनुमान जी की 18 फीट ऊंची खुले आकाश के नीचे स्थित मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मूर्ति किसी भवन में नहीं बल्कि खुले मैदान में स्थापित है। यह दर्शाता है कि हनुमान जी सभी बंधनों से मुक्त हैं। मान्यता है कि इस मूर्ति को रामायण काल में विभीषण ने स्थापित किया था, जब वे लंका लौटते समय यहाँ रुके थे। यहाँ खड़े होते ही ऐसा लगता है जैसे मन के बोझ हल्के हो गए हों और स्वयं अंजनेयार भक्त की थकान हर लेते हों। पंचमुखी हनुमान मंदिर, मणिपदु। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित यह मंदिर पंचमुखी रूप वाले हनुमान जी को समर्पित है। 5 मुख, जिनमें हर मुख एक दिशा की रक्षा करता है। यह मंदिर श्री राम भक्त विभीषण द्वारा स्थापित किया गया माना जाता है। पंचमुखी हनुमान का यह रूप 5 दिशाओं से आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। यह मंदिर उन लोगों के लिए विशेष है जो जीवन में हर ओर से परेशानियों से घिरे होते हैं। यहाँ की पूजा विधि अत्यंत विशिष्ट है और हर दिशा में एक दिया जलाना अनिवार्य माना जाता है। तो दोस्तों, यह यात्रा केवल मंदिरों की नहीं, यह यात्रा है आत्मबल, श्रद्धा और चमत्कारों की। यह स्थान केवल भवन नहीं बल्कि पुल है भक्त और बजरंग बली के बीच का। क्या आपने इनमें से किसी मंदिर की यात्रा की है? क्या आपने कभी किसी चमत्कार को अनुभव किया है? तो कमेंट में जरूर बताइए। और यदि यह वीडियो आपको छू गया हो तो इसे जरूर साझा करें ताकि और भी लोग हनुमान जी की कृपा में स्नान कर सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।